गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप गुरु कृपाल बनो, भक्त पे कृपाल बनो, पाप को हटा दो गुरु, सत्य आप दान करो, मुझको भी वरदान करो, दर्शन भगवान के करा के मेरे जीवन का कल्याण करो। समर्थ हो गुरु, ये कलयुग की धार है, यहाँ कोई गुरु नहीं, सब बंटाढार है। आप ज्योति ऐसी जला दो और भक्तों का कल्याण करो, मानवता का प्रकाश हो, दानवता का नाश करो। हड़ हड़ हंसे शंकर त्रिपुरारी, सुन ली भक्त पुकार तुम्हारी। अब कल युग ऐसा हो भारी, और कृपा करे शंकर त्रिपुरारी। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको, वर सिद्धि विधियम सम्मीलकंठे, शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासोनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिक दंत गजानंद गणेश। गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम, नृपाणी ते मूर्खाति पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। हे गणेश जी महाराज, बुधवार कलयुग पड़ गयो सावन मास, आप हमारे पाप का करो गणपति नाश। शुद्ध बुद्धि हमें दीजिए, बड़ो रिद्धि सिद्धि भंडार, सत्य रूप साकार हो कल की अवतार। गणेश जी भक्त की आरत वाणी को सुनकर जोर जोर से हंसे। चूहा मेरा वाहन बेटा, और धीरे धीरे चलता है, और जब कृपा होती गणपति नाथ की, तो रिद्धि सिद्धि के भंडार गणपति भरता है। सुमति देते देखो गणपति, और कुमति सभी हटाते हैं। और कलयुग में भी पाप घने पर सिद्धि उसे दे जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे अनधन करे भरपूर, सदा गणपति नाथ की और करो भक्ति भरपूर। भगवान गणेश की वंदना ही सर्वश्रेष्ठ वंदना है। देवताओं के 33 करोड़ देवताओं में भी गणेश प्रथम पूज्य हैं, गणनायक हैं, और उनकी वंदना वंदनीय है। जिन जिन भक्तों ने भी उनकी वंदना की, उनका कल्याण हुआ, उन्हें शुद्ध बुद्धि हुई, और बैतरणी नदी से पार होकर के सब भक्त भगवान गणेश की कृपा से बैकुंठ के पावन धाम को चले गए। तो सुमति देते गणपति, कुमति अधर्म समान, और जितने दानव जगत में नहीं धर्म का ज्ञान। इसलिए भगवान मार्कंडे फरमाते हैं कि बिना बुद्धि के और बिना गणेश की कृपा से
इस संसार में कुछ भी संभव नहीं, युग कोई सा भी हो। इसलिए हम मार्कंडेय कहते हैं कि हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर भगवती जगदम्बा की वंदना करते हैं जो हमारे कंठ में निवास करे और हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करे। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। सरस्वती की वंदना करती है कल्याण, भक्तों पर कृपा करे देती है वरदान। हे भगवती जगदम्बा, हम आपकी उपासना करते हैं, आप हंस पर आरूढ़ होती, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित माला, एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आपकी चरणों की वंदना करता हूँ। आप सदा मेरे रोम रोम में, जिह्वा पर, कंठ में और सर्वांग शरीर में विराजमान रहें और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की शक्ति और माँ की कृपा हम पर बनी रहे। बुधवार सावन पड़ जावे तो बोला भक्त किसे गुरु बनावे। एक गरीब भक्त था, भगवती जगदम्बा के दरबार में पहुंच गया। सुनो कथा कलियुग कथा, और कथा हटाती व्यथा, और व्यथा से ही जग दुख पाता है, हमें यही कष्ट रहा है सता। सारे कलयुग में गुरुओं ने अपने शिष्यों का बंटाढार कर रखा। कलयुग इसके जिम्मेदार सब गुरु काल नेमी जानो, हनुमान को भी दीक्षा दे उनको काल नेमी मानो। द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी लेने गए हनुमान, और त्रेता में भी गुरु बना काल नेमी मिला हनुमान। बोला हनुमान से दिव्य दृष्टि से, और हो रहा देखो मुझको ज्ञान। विजय राम की होएगी और रावण युद्ध समान। राम और रावण का युद्ध लंका में हो रहा है, विजय राम जी की होगी, और तुम उनके दूत हो, तो गुरु बना लो आज से, तो मिले राजपद जाए, फिर तुम सेवक नहीं रहो और राजा बन जाए। हनुमान जी ने कहा कि तू मुझे सेवक से राजा बना देगा, इसलिए तो नाम काल नेमी मेरा, मैं जिसको चाहे बना मैं सकता हूं, और जो शिष्य बनता है काल नेमी का उसे मैं अष्ट सिद्धि सब देता हूं। और तुम भी दीक्षा लो मुझसे और ले लो मुझसे वरदान, राजा बन जाओगे और छूटे सेवक पद जान। सेवक पद छूट जाएगा और राजपद मिल जाएगा। दिया प्रलोभन काल नेमी ने, हनुमत रहे मुस्कुराए। अरे मेरा तो छूटे नहीं सेवक पद, पर तेरी जान से तुझे छुड़ाए। जीवन मुक्त करूं तुझको अब, और नहीं दे सके तू ज्ञान। और काल नेमी ऐसे गुरु जिनसे होता नहीं कल्याण। तो कहा करूं स्नान पहले में, फिर दीक्षा लूं भारी, और काल नेमी तुम दीक्षा देना, और मैं बनूं शिष्य अवतारी, में तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। और हनुमान जी चले सरोवर के निकट, और टांग पकड़ी गति पाए। एक मकड़ी ने टांग पकड़ ली, तो मकड़ी जीवन मुक्त बनाया, उस मकड़ी को जीवन मुक्त कर दिया। अप्सरा थी, कहा ये रावण का जासूस है, ये नाम काल नेमी जान।
नहीं ये कोई गुरु है नकली, इसको माने नकली गुरु है। ये कहकर अप्सरा आसमान में चली गई और हनुमान पहुंचे कुटिया पे जहां काल नेमी निवास था। अंधियारा उस कुटिया में था और नहीं वहां प्रकाश था। पकड़ी टांग हनुमान ने और चोटी खींची जोर से, चक्री घुमा दिया काल नेमी 10 दिशा के दौर से। घबरा गया ये काल नेमी जो गुरु बनने चला, पटका उसे पर्वत के ऊपर जिंदगी छोड़ूं चला। प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ा दिए हनुमान, अब मत बनना गुरु किसी का। और बोल रहे हनुमान जी ने कहा जा, तुझे जीवन मुक्त करते हैं। तो हनुमान जी को जो सेवक है राम जी के, उनको अपना गुरु बना रहा था। गुरु जैसा तुझ में ज्ञान नहीं है। तो कलयुग में भी गुरु ऐसे हैं जैसे त्रेता काल नेमी, और भला नहीं कर सकते वो किसी का, और जहर चढ़ा दे पल में यही। तो काल नेमी सम गुरु कलयुग के भोग का जहर चढ़ाए, और जिस पे चढ़े काल नेमी का जहर तो फिर नरक लोक में जाए, कभी उतरता ही नहीं। और भोगों का ये जहर पूरी जिंदगी पर आता है, देखो कहर कहर। पूरी जिंदगी दुख पाता है वो आदमी जो काल नेमी से दीक्षा ले, उनको अपना गुरु बनाए, उनके चित्रों की पूजा करे। सावन मास 30 दिन है और हनुमान काल नेमी घर है, और मरने वाला है काल नेमी, और हनुमान की जय जय है। तो काल नेमी मारा गया और बूटी ली संजीव, द्रोणगिरी पर्वत को उठाया गुड़ागीर गंभीर, गुजरे अवध के ऊपर से मारा भरत ने तीर। राम राम करते हुए और पहुंचे भरत समीप, राम राम करते हुए भरत जी के समीप पहुंचे। भरत जी ने कहा ये क्या भला है, राम जी का कोई भला मेरे से हुआ नहीं। मेरे रहते जीते जी राम जी वनवास चले गए, और ये कोई उनका दूत है, राम राम कर रहा था, मैंने इसको तीर मार के नीचे गिरा दिया। वापस एक तीर गति फेंका, राम नाम गुण गुण कर लेखा। एक पल में ही पर्वत सहित और पहुंचे सागर जाए। इतनी शक्ति भरत में हनुमत दिया पहुंचा। हनुमान जी को पर्वत सहित सूर्य उगने से पहले सागर तट पर पहुंचा दिया, और सुखेन नाम के वेद को संजीवनी बूटी दे दी। अमर करो लक्ष्मण को वेद्य, अब सूरज उगने वाला है, और जब उगता है धर्म का सूरज तो अंधियारा हटने वाला है। लंका के तुम वेद सुखेन, वहां का सब सुख हटने वाला है, और संजीवनी मिलेगी विभीषण को, और भाग उसका जगने वाला है। रावण तो मारा जावे, राजा विभीषण बनने वाला है, और हनुमान का शिष्य न कोई, फिर भी बता रहा सब हाला है। सारे हाल बता दिए। सुखेन डर गया, हाथों हाथ संजीवनी बूटी का रस लक्ष्मण जी को पिलाया, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो कमाल है गुरु गुरु दोनों ही नहीं, गुरु गुरु, और वेद को सुखेन को
मान लो तुम लंका का गुरु, और हनुमान तो सेवक जानो, नहीं बनते वो किसी के गुरु, पर चारों युग में अतुलित बल हैं, तो कथा शुरू करें शुरू। आखिर लक्ष्मण जी जिंदा हो गए, संजीवनी सफल हो गई, और सुखेन को भी आने लगा, और लंका अधोगति में चली गई, लंकापति रावण मारा गया। ये सब पूर्व प्रसंग सुनाया, क्षेपक में तुमको समझाया। और अब कलयुग में काल नेमी की संख्या बड़ी अपार, और सारे जगत में अरबों हैं काल नेमी सरकार। जब हनुमान जी ने अपनी आंखें उठाई तो उसे घर घर में काल नेमी नजर आने लगे। हनुमान जी चकित रहे कि वहां तो एक काल नेमी, यहां लाखों काल नेमी खड़े हुए, और बड़े बड़े राजा भी देखो उनके चरणों में पड़े हुए। तो चित्रकूट में हनुमान ने डाली दृष्टि दाय, अंधाचार्य एक गुरु मिल गए, और जिसका शिष्य राजा कहला, एक राजा कलयुग का था, उनका शिष्य था। हनुमान जी चित्रकूट की बरगद की पेड़ की डाल पर बैठकर उस गुरु के आश्रम की कुटिया में अंधाचार्य जी महाराज का खेल देखने लगे कि कितनी ताकत अंधाचार्य में, क्या क्या करता काम। अरे एक राजा को शिष्य बना लिया, राजा हुआ बदनाम, राजा आया शरण में और चरण पड़ा अंधाचार्य, महाराज वरदान दो और मेरी राजगद्दी दो, चला मेरी राजगद्दी को चला दो महाराज, ये गिरनी नहीं चाहिए। अंधाचार्य लोभी गुरु दिया उसे वरदान, अरे गुरु नहीं मुझको मित्र मानो, मैं करूं तुम्हारा सम्मान, जाओ क्या क्या चाहते, और सावन मास पकवान, हलवा बना के लाओ चेला राजा, और करो प्रजा को दान। अंधाचार्य जी महाराज ने कलयुग के राजा से कहा कि हलवा बना के लाओ, सावन का महीना लंगर है, और ये हलवा पुड़ी हम खाएंगे, और जो भी शिष्य हमारे हैं उन सबको यही खिलाएंगे, और सारे जगत को कलयुग में हम भोजन देता कराए, ऐसा हलवा बनाओ राजा, और आश्रम लेकर आए। हलवा लेकर राजा आयो, सावन मास घुमड़ गति पायो, अरे बेंड बाजे और भोजन के संग गुरु के ढिंग आयो, अरे महाराज हलवा लाया हूं, और इसे पूरे भारत को आप खिलाओ, और वरदान मुझे गुरु दे जाओ। हंसकर बोले गुरु अंधाचार्य, जाओ होए तुम्हारा कल्याण, अरे सत्ता तुम्हारी गिरे नहीं, पर करना मैं कहूं काम, मैं जो कुछ कहूं वो काम कर दो। हलवा प्रजा को खिलाओ नहीं, वरना गद्दी तुम्हारी हट जावे, इतना हलवा खा करके प्रजा, और देखो सुखी रह नहीं पावे, तो दक्षिण में ढूंढो अंधा तुम, और पूरब उत्तर ढूंढो बहरा, और ये हलवा उन दोनों को खिला दो, इसमें राज बड़ा है गहरा, और बाकी जितने बचे सब रहेंगे खाली हाथ, तो विजय तुम्हारी हो जावे राजा, कभी न खाओ मात, फिर बैसाखी का सहारा, और तुमको न लेना पड़ पाए, जाओ बुलाओ दक्षिण से
जो अंधा साथ निभाए, जो अंधा तुम्हारा साथ निभा रहा है उसको हलवा खिला दो। जो कहे उतना ही हलवा तुम उसके घर में भिजवा दो राजा। और उत्तर पूरब में जो बैठा है दोस्त तुम्हारा है साजा, वह तो बहरा है सुनता नहीं, और भेजो अपना दूत, हलवा इतना खिला दो तो चढ़ जाए उस पर भूत, उस पर भी सत्ता का भूत चढ़ा दो। तो सत्ता का भूत चढ़ा दो अंधे पर, जो दक्षिणाखंड में भक्त बना, दक्षिणाखंड में भक्त बना, और उत्तर पूरब में भक्त तुम्हारा, और देखो बहरा होकर आसक्त बना। तो ये हलवा कलयुग में राजा, और कर दो जल्दी दान, अंधा ही खावे इसे और बहरा खावे पकवान। तो दक्षिण से अंधा भाई एक देखो, और एक काला शिष्य वहां बुला लिया, और एक निषाद राज को भैया, और उत्तर पूरब से दोस्त राजा ने बना लिया, और हलवा उन दोनों को बांट कर और सावन ऐसे मना लिया। अंधाचार्य और गुरु थे भैया, और समर्थ गुरु राजा को मिल ही गया। तब अंधाचार्य जी ने कहा कि मैं समर्थ गुरु हूं, कलयुग में मेरे बराबर कोई गुरु है नहीं। शुक्राचार्य भी मुझसे छोटे, उनमें भी अज्ञान, अरे राजा बलि को इंद्रासन दिला नहीं सके, फुड़ा रही थी आंख, एक आंख फूट गई थी उनकी, और राजा बलि को इंद्रलोक का राज शुक्राचार्य जो समर्थ गुरु हैं दानवों के, राजा बलि को पाताल लोक का राज दिलाया। इसलिए मैंने तो अपनी दोनों आंखें पहले ही फोड़ ली। अजन्म से ही मैं अंधा हूं, और राम राम मैं करता हूं, और दाम गुरु मेरा नाम बने, मैं दाम से सब कुछ करता हूं। तो हलवा खिला दो अंधों को और बहरों को दो दान, तब जाकर के सत्ता बचेगी राजा तुम्हारी। दिया अंधाचार्य वरदान, अंधाचार्य ने राजा को वरदान दे दिया कि चाहे लाख बैसाखी पर हो राजा, पर राज भोग लो अब भारी, और हलवा बांटो जी भर कर, और अंधा बहरी तेरी दोस्ती प्यार। मेरे को राजा ने हलवा सावन खिला दिया, और सत्ता के अंदर देखो वही फिर से जोश को जगा दिया। पर अंधाचार्य गुरु समर्थ गुरु थे, और ढोंगी उनको मान, ज्ञानवान खुद को ही समझे, बाकी सब जाने अज्ञान। बाकी सारे गुरुओं को अंधाचार्य जी अज्ञानी मानते थे कि लाखों अरबों श्लोक याद है मुझको, जहां चाहे गलती बतला दूं, और 4 वेद 6-7 18 पुराण में, और देखो गलतियां बतला दूं। अरे मेरा काम है, मैंने पढ़े नहीं वेद पुराण, फिर भी गलती का मुझे अपने आप है ज्ञान। मैंने कोई वेद पुराण नहीं पढ़े, सुने हैं, लेकिन मैं गलतियां निकालने का माहिर हूं। और राजा मैं तुम्हारी गलतियों को सुधार रहा हूं। तुम हलवा लाए हो सावन में, हलवा तो खिलाना ही होगा, और फिर देखो चक्र तुम्हारा कलयुग में हमें चलाना ही होगा। तो अंधाचार्य का शिष्य बन गए, और चक्रवर्ती सम्राट, और अंधाचार्य गुरु ने दिया और राजा को आशीर्वाद। फिर राजा ने कहा अब क्या होगा महाराज, आपने कहा जैसे मैंने कर दिया। दक्षिण भारत को भी हलवा खिला दिया, उत्तर पूरब को हलवा खिला दिया। अब तो बच जाएगी ना मेरी सत्ता, मैंने तुमको दोनों से ही मिला दिया। तब अंधाचार्य बोले मुझको दिखते नहीं कोई साथी,
अरे कौन तुम्हारा नाती है और कौन दिया कोई बात, पर हलवा खा गए तुम्हारा। तो हलवा जिस खाए, तो जब तक हलवा मुंह में है और बोले शब्द एक ना है, वो दोनों जो तुम्हारे दोस्त हैं एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, इसलिए गरम गरम हलवा है। तो हलवा जावे पेट में, और जब फिर वह पच जाए और जब फिर वापस आए वो तो भरपूर हलवा खिलाए। हलवा खिलाते रहे और सत्ता चलाते रहो। ये राजनीति का सार है राजा, और अंधाचार्य बताते हैं कलयुग में अगर सत्ता बचानी हो तो हलवा पास रखाते हैं। तो जिस राजा की सत्ता लंबी चले उसको हलवा बनाना होगा, और गुरु बतावे जिन जिन को वह हलवा खिलाना ही होगा। ऐसे गुजर जाएंगे लाखों वर्ष हजार, और हलवा खिलाते रहो तो नहीं गिरे सरकार। गर हलवा नहीं खिलाओगे राजा तो बलवा बहुत हो जावेगा, फिर सत्ता नहीं चल पावेगी, फिर तो सत्य प्रकट हो जाएगा। तो हलवा कांड सुना रहे हैं कलयुग का ये ज्ञान, कभी हलवा रोकना नहीं वरना सत्ता हो शमशान। हलवा रोकते ही सत्ता गिर जाएगी। देख अंधे के ज्ञान को राजा खुशी मनाए, कौन से जन्म के पुण्य जगे जो मुझे अंधे गुरु मिल पाए। अरे आज तलक कलयुग में और किसे मिला कोई ना है, अंधे गुरु मुझको मिले तो भाग ही मेरा जगह। मुझे अंधा गुरु मिला, अच्छा है वो मुझे पहचानता भी नहीं है, अच्छा है कि वो हलवाई मांग रहा है, वरना जाने क्या क्या मांगते। तब अंधा गुरु बोला मुस्काई, अरे मेरी शोभा तेने बढ़ाई। अंधे गुरु को दिया राजा तेने देखो बहुत सम्मान, अरे कृपा हो गई राजा तेरी मैं देऊं तुझे अब ज्ञान। अंधाचार्य जी ने कलयुग के उस राजा को ऐसी सलाह दी कि उसने अंधे और बहरे को हलवा खिला दिया। तब राजा ने पूछा महाराज मैं राजा सारे देश का हूं, और जिनकी आंखें ये खुली हुई जो अंधे हैं नहीं बहरे हैं उनके लिए मुझे क्या क्या करना। कहा कुछ भी करो नहीं तुम उनके लिए, वो रहेंगे खाली हाथ और आशा करते रहेंगे तो नहीं बिगड़ेगी बात। उनको आशावादी बना के रखो, अब दे देंगे, आगे दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तो आश्वासन देते रहो, सत्ता चले तुम्हारी और कभी न बिगड़े राजा तेरी, और देखो सत्ता की सवारी। तो आश्वासन देता रहा। जिनको दो आंखें होए वह सब खाली हाथ रह गए, घर में बैठ के रोए। आंखों देखा हाल सुना रही कलयुग में ये वाणी, सुन लो सारे विश्व के अंधे बहरे प्राणी। अंधे बहरे खा गए हलवा और जिन्हें दिखे सब जग जान, उनको कुछ भी नहीं मिला। और बोले अंधे गुरु वरदान। अंधे गुरु ने कहा कि उन खाली जिनकी आंखें हैं उनको कुछ भी नहीं देना। आश्वासन सब कुछ है मेरे पास में, अरे रोटी नहीं तो क्या आश्वासन लपेट लीजिए, अरे लंगोटी नहीं तो क्या। ये बाबा का ज्ञान है जिसे दे रहे अंधाचार्य। अरे सत्ता में मद में मैं भी अंधा, मैं दान करूं कछु ना। मैं सत्ता के मद में अंधा हूं और मेरा गुरु अंधाचार्य ज्ञान के मद में अंधा है। और ये गूंगा, ये बहरा और ये अंधा, ये दोनों
मेरी लकड़ियां हैं जिनके सहारे में चलता हूं, इसलिए जो लकड़ी का सहारा देता मुझे उसको मैं हलवा खिलाता हूं, और बाकी से मुझे क्या मतलब है, इसलिए मैं कुछ बांट नहीं उन्हें पाता हूं। तो खाली हाथ ही रहो भैया तुम, दो नम कभी मेरा साथ, मुझको तो भाई अंधे बेरे का और मिल गया आशीर्वाद। तो मेरी सत्ता चल जाएगी, उसे अंधा बहरा चलाए, और बाकी तुम सब गूंगे हो जिन्हें देता रहा दिखाए। तुम गूंगे हो, इसे तुम बोल नहीं सकोगे क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूं, और मेरे आगे कोई बोले तो मैं उसे गूंगा बना देता। तो अंधा बहरा खा गया हलवा, गूंगे सब बैठे चुपचाप, और कलियुग में गुरु अंधाचार्य ने और देखो ऐसा करिश्मा दिखा, राजा भी खुश गुरु भी खुश, और अंधा बहरा खुश हो, बाकी सारे देश में सब कुछ उल्टा हो। तो उल्टा पलटा हो गया और फैल गया रे अज्ञान। गुरु शिष्य की कथा का दिया मारकंड्य ने ज्ञान, तो अंधे अंधा ढेलिया दोनों को पड़न, काल ने मिसम कलयुग में गुरु बातें करे मन गढ़ंत। तो मन गढ़ंत पुराण सुनाया, और देखो आनंद किसे नहीं आया। गुरु खुश चेला भी खुश, और खुश अंधा बहरा जान, हलवा बैठ के खा गए मिला उन्हें सम्मान। ये प्रसंग जो भी सुने और ऐसा कभी न करे जीवन में, वरना पछताओगे भैया, और न मरने में न जीने में। तो अंधे गुरुओं का त्याग करो और काल नेमी गुरु हटाओ, और सत्य गुरु हैं गुरु वशिष्ठ, और ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण को गुरु बनाओ, तब जा करके होएगा और इस देश का नव कल्याण। वरना बर्बाद हो जाओगे जब देंगे अंधाचार्य गुरु ज्ञान। तो अंधाचार्य गुरु का ज्ञान तो कर गया बंटाढ़ार, चौपट सत्ता हो गई और राजा गया तब हार। भारी हार होगी भैया जब हल खिला रहा है हलवा, अंधा खा गया बहरा खा गया और गूंगा खाए जलवा। तो कैसी चाल चली रे अंधाचार्य ने, और सब कुछ दिया बताए, समझने वाले समझ गए, ना समझे भटकाए। तो ज्ञान गुरु गति रूप व्यापक, सावन में ये सब हो गया। अरे गुरु अंधाचार्य क्या देखो सफल षड्यंत्र सारा हो, राजा भी चरणों में गिरा और आशीर्वाद गुरु से लिया। हलवा खिला रहा अंधे को, दक्षिण में भारत हो गया, उत्तर ये पूरब बहरा देखो माल सारा खा गया। दोनों अंधे और बहरे से सारा माल हजम ये नहीं हुआ। मद चढ़ गया राजा को भी गुरु सम्मानित हो गया, और गुरु परंपरा सब बिगड़ गई, ये हाल देश का हो गया। सब कुछ सच सच बात है, आंखों देखा हाल, और सुने सुनाए ये प्रसंग तो जिसको नहीं मिला है माल, उनको माल देंगे भैया कलयुग में कल की अवतार। अंधे बेरे गुरु हट जाएंगे और भारत होगा माला माल। सोने की चिड़िया बने भारत और गुरु कल की अवतार करेंगे कल्याण। अंधे गुरु काल नेमी नहीं रहेंगे और भारत में मिले वरदान। तो ये सारे जग का और हाल बता दिया जाए, कल युग में ऐसा चले और युग चले ना। ये प्रसंग पूरा हुआ, सुने सुनाए प्रसंग गुरु कृपा का
की जागृत और राम कृष्ण गुरु संग। राम ब्रह्मा विष्णु महेश, राम और कृष्ण की कृपा उन लोगों को मिलती है जो कलयुग में इस प्रसंग को सुनता है। झूठ कपट छल पाखंड सब ये प्रसंग ही देत हटाए, और सबके लिए ईश्वर है बराबर, कोई छोटा बड़ा है ना। पर उल्टा गुरु कलयुग मिला, उल्टा राजा जाए। अरे हलवा देखो अंधे बेरे को, और गुरु ने दिया खिला। पर कृपावत्सल राम जी, कृपावत्सल कृष्ण है, सबके लिए वो एक हैं। और ये धर्म क्षेत्र भारत में जश्न है। तो भारत के भगवान हैं दो ही बड़ी सरकार, एक राम सरकार एक कृष्ण सरकार। उनका बड़ा दरबार है, वहां छलपा खंडन होए। सबके लिए वहां सम्मान बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं होए। तो राजाओं को दे रही कलयुग वाणी ज्ञान, अंधाचार्य गुरु नहीं बनाओ हो जाएगा अपमान। गुरु बनाओ ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कृष्ण गति जान, और तब जाकर के गुरु करते हैं भारत का कल्याण। बोलो जय श्री, बोलो भारत माता, बोलो आद्य गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण की, बोलो मार्कंडेय भगवान। आज के आनंद की